So, I'm speaking something which is a need in my own life. और मैं आज जिस विषय पर बांटना चाहता हूँ वो मेरे स्वयं के जीवन की एक ज़रूरत है। So, I trust it will be helpful for all of us. और मैं यह विश्वास करता हूँ कि यह हम सभी के लिए मददगार होगा। So, so brothers and sisters, today I'm going to speak on growing in gratitude and thankfulness. और भाई बहनों, आज मैं जो विषय पे आपसे बांटना चाहता हूँ वह यह है कि परमेश्वर के प्रति आभार और धन्यवाद का हृदय रखना। Growing in gratitude and thankfulness. कि परमेश्वर के प्रति आभार और धन्यवाद में बढ़ते जाना। So let's look at Hebrews chapter 12 verse 28. तो आइए हम इब्रानियों अध्याय 12 वचन 28 देखते हैं। Hebrews 12:28 says, "Therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service with reverence and awe." इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। So the apostle who wrote this letter is saying that let us, because of all that God has done for us, let us show gratitude to Him. और यह जो पत्री जिस प्रेरित ने लिखी है वह यहाँ पर हमसे कहता है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसके प्रति हम परमेश्वर का आभार माने, हम कृतज्ञ हों। See, by nature, brothers and sisters, the gratitude does not come by nature easily. और भाई बहनों, हमारा जो स्वभाव है वह ऐसा है कि स्वभाव रूप से हमारे अंदर से कृतज्ञता या आभार हम नहीं मानते हैं। For most of us, gratitude does not come easily, but for some it comes. और कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि जो आभार मानना या कृतज्ञ होना है वह बहुत आसानी से नहीं आता है, परंतु कुछ के लिए वो हो जाता है। And the other thing is also, other than gratitude, is to be thankful. और दूसरी बात कि धन्यवाद, हमेशा धन्यवादी रहना। The Bible in the Old Testament and the New Testament speaks very much about being thankful to God. और पुराना नियम और नया नियम जो है वह बहुत ज़्यादा अधिक इस विषय में बात करता है कि हम धन्यवादी बने रहें या धन्यवादी हो। There are so many verses which says we got to give thanks to God. और कई सारे ऐसे बाइबल में वचन है जो कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो। The apostle Paul has written so many letters, and in all that he says that you must give thanks. और कई सारे जो पत्रियां हैं प्रेरित पौलुस ने लिखी है और वह उन पत्रियों में कहता है कि आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। He has written it because it is there in his life. और हम देखते हैं कि उसने वो लिखा है क्योंकि वे बातें उसके जीवन में थी। The Holy Spirit is using him, but because it is there in his life, he is telling it. पवित्र आत्मा जो है वह प्रेरित पौलुस का इस्तेमाल कर रहे, उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन वे बातें जो वो लिखता है उसके जीवन में है। There are so many verses. I'll read a few verses. और कई सारे ऐसे वचन है, लेकिन मैं कुछ वचन आपके सम्मुख रखूंगा। 1 Thessalonians 5:18. और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 और 18वां वचन। It says, "In everything give thanks, for this is God's will for you in Christ Jesus." हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Yeah. So in everything give thanks. It says, "For this is God's will for us." और यहाँ पर यह वचन कहता है कि हर बातों में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि यह परमेश्वर की इच्छा है। God's will for us is that our lives should have thanksgiving in it should be filled with thanksgiving. और परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के प्रति यह है कि हमारा जीवन, हमारा हृदय धन्यवाद के भाव से हमेशा भरा रहे, कि हम हमेशा धन्यवादी बने रहें। And like gratitude, thanksgiving is also very much not there in our flesh. और जैसा कि हम पाते हैं कि आभार मानना या कृतज्ञ होना हमारे शरीर में नहीं होता, धन्यवादी बने रहना है, धन्यवाद होना भी नहीं है। Sometimes we ask people to do something and they help us, but we forget to give thanks. और कई बार हम कुछ लोगों से कहते हैं हमारी सहायता करने के लिए, और जब वे करते हैं तो हम उनका धन्यवाद नहीं करते हैं। Am I right? क्या मैं सही हूँ? Or always we give thanks. या हम हमेशा उनका धन्यवाद करते हैं या We are धन्यवादी होते sometimes हैं। slow to give thanks. We want to do, but we forget to do that. और कई बार ऐसा होता है कि हम इच्छा रखते हैं उनका धन्यवाद करना, धन्यवाद प्रकट करना, लेकिन नहीं कर पाते। And not only thanks, and many times God answers prayers and we forget to thank Him.
और कई बार ऐसा होता है कि हमारी कई सारी प्रार्थनाओं का जब परमेश्वर उत्तर देता है हम भूल जाते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसके प्रति धन्यवादी होना। We have been in some sort of difficulty and trouble, and we cry out to God for help, and we get help, and then we sometimes forget about it. कोई कठिन परिस्थिति या मुसीबत में जब हम संकट में पड़ते हैं, परमेश्वर की ओर लौटते हैं, रोते हैं, दुहाई देते हैं, परमेश्वर उसका समाधान करता है और हम उसका धन्यवाद नहीं करते। Ephesians 1:16 says, इफिसियों 1 उसका 16 ऐसे कहता है, Paul says, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. और प्रेरित पौलुस बताता है कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किए करता हूँ। So, he is also giving thanks for the people. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पौलुस है वह लोगों के लिए भी धन्यवाद करता है। We may be praying for people, but we need to add, I need to add thanks in that. और हो सकता है हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हों, लेकिन मेरे लिए आवश्यक है कि मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद भी करूं। Or as I lift up different people, I must be thankful to God for such people. और जैसे कि मैं कुछ लोगों को जब परमेश्वर की ओर प्रार्थना में ऊंचा उठाता हूं तो मेरे लिए आवश्यक है कि मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद भी करूं। Brothers and sisters, we are the body of Christ. और भाइयों और बहनों, हम मसीह की देह हैं And we should be thankful for each one of us. और हम सभी एक दूसरे के लिए धन्यवादी हों। Not some favorite ones. और ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष जो हमारे लिए खास है उसके लिए। We may like some people more than the others. हो सकता है कि हम कुछ लोगों को औरों की तुलना में ज़्यादा अधिक पसंद करते हों। No, but in the body of Christ, okay, I'm not saying that we can be close to everybody in the same way. लेकिन जैसे मसीह की देह में हम हैं, ऐसा संभव नहीं है कि हर एक व्यक्ति या हर एक अंग के साथ में हम नज़दीकी बनाकर But in रखें। the body of Christ, everyone is precious. लेकिन मसीह की देह में हर एक व्यक्ति मूल्यवान है। Everyone. हर एक व्यक्ति, Every child, every youth, every adult. हर एक छोटा बच्चा, हर एक जवान, हर एक बड़ा व्यक्ति, वयस्क व्यक्ति, हर कोई। So our heart should have that sort of attitude. तो हमारा जो हृदय का भाव है, जो स्वभाव हो, वह ऐसा हो कि हमेशा धन्यवादी हो। Then we will not have divisions. और तब क्या होगा कि वहाँ पर बंटवारा नहीं होगा। Then we will not have this group and that group. और तब वहाँ पर यह समूह या वह समूह या छोटा अलग झुंड नहीं होगा। In the Corinthian church there was, I am of Apollos, I am of Paul, and like that, I am of Cephas. और जैसा कि कुरिन्थी की जो कलीसिया थी वहाँ जैसे छोटे छोटे समूह बन गए, एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, एक कहता है अपुल्लोस का हूँ, मैं सीमस का हूँ। And then the apostle Paul, even when we pray to God, और जैसे प्रेरित पौलुस बताते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, when we are anxious and we are anxious about things, और जब हम किसी बातों को लेकर चिंतित हैं या ज़्यादा चिंता करते हैं, there is a wonderful verse, a promise in, I think everybody should know that, Philippians 4:6 and 7. और एक बहुत अच्छी प्रतिज्ञा वायदा परमेश्वर हमारे लिए करता है। फिलिपियों अध्याय 4:6 लगभग हम सभी Even उसको in that, जानते the हैं। apostle Paul says that we must be thankful. और वहाँ पे भी प्रेरित पौलुस वहाँ पर बताता है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। So be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God. किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। Suppose we are praying, no, Lord, I say for any request, maybe my child is late in coming home. कोई भी विषय है जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, मान लीजिए मेरा जो बच्चा है वह घर देरी से लौटने वाला है, Or maybe somebody is not well, या मेरा जो बच्चा है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, temperature is very high, या उसको जो है वो बुखार आ गया है, उसका तापमान ज़्यादा है, and we pray about these things, और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। but it is just a, Lord, I am praying for this because your word says, and that's all. Not that way. Lord, I am praying this and I thank you because you are all powerful. और हम वहाँ पर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से और उसके आगे हम कुछ नहीं कहते, रुक जाते हैं। परंतु जब हम प्रार्थना करें कि प्रभु ये आपके हाथों में देता हूँ और प्रभु आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप वहाँ पर हैं। So in everything, even in our prayer request is saying must do it with thanksgiving because that shows faith. और यहाँ पर प्रार्थना करने के विषय में भी यहाँ पर वचन कहता है कि जब प्रार्थना भी यदि तुम करते हो तो धन्यवाद प्रकट करो, धन्यवाद करो परमेश्वर का, और वह हमारे विश्वास को दर्शाता है। And Psalm 104 says, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. और भजन संहिता 104 में वह वचन इस रीति से कहता है कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के फाटकों में हम प्रवेश करें।
Today we sang that song. और आज हमने वो गीत गाया And है। every time, brothers and sisters, when we come, we should enter with feel like praising. और जैसे कि हम रविवार के दिन में जैसे सुबह में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं, हर कोई मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, तो हम भी उसमें स्तुति करते हैं। There is music. वहाँ पर संगीत है, The instruments are there, वहाँ पर संगीत के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, and singing is good. और गीत गाना भी अच्छा है। Then we all feel like praising. और तब हमें ऐसा जान पड़ता है कि हाँ, हम स्तुति कर रहे हैं, It becomes easy for us, और ये हमारे लिए आसान हो जाता है। and we also feel God's presence. और तब हम महसूस भी करते हैं कि हाँ, परमेश्वर यहाँ पर And उपस्थित God is, है। whether we feel or not, God is present here लेकिन भले ही हमें महसूस हो या ना हो, परमेश्वर यहाँ उपस्थित है। आमीन। because we are His church and He is the head. Where 2 or 3 are gathered, He is here in our midst, whether we feel or not. क्योंकि यह कलीसिया यीशु मसीह का कलीसिया है, परमेश्वर का है, और जहाँ 2 या 3 उसके नाम पे इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर वह उपस्थित होता है। We must all believe that the Lord Jesus is here. Right now He is here in our midst. और हम सभी इस बात पर विश्वास करें कि यीशु मसीह आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है, वह मौजूद है। But there are times in our life, many times in our life, where there are trials, there are difficulties, things are just normal, mundane, and we don't feel like praising. लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसा समय, ऐसा दिन आता है जहाँ पर हमारे लिए वह दिन एक सामान्य आम तौर पर होता है, एक सोमवार का दिन होता है। So what should we do? तब हम क्या करें? It's only when we come on Sundays that we should rejoice. और क्या केवल रविवार के दिन जब हम यहाँ इकट्ठा होते हैं तभी केवल हम आनंद मनाएं? Monday to Saturday there is no rejoicing. लेकिन क्या हम सोमवार से लेकर शनिवार तक के दिन में क्या आनंद मना नहीं सकते? You know the hymn Blessed Assurance. और एक गीत है, भजन है, This is my story, this is my song. कि वह गीत के बोल इस रीति से है कि यह मेरा गीत है, यह मेरे गीत के बोल है। What's the next line? Praising my Savior all the day long. और वहाँ पर आगे वो गीत का बोल कहता है कि हर रोज प्रतिदिन हर क्षण परमेश्वर की स्तुति करते Brothers हैं। and sisters, Monday to Saturday, praising our Savior all the day long should be our story. और भाई बहनों, हमारी यही कहानी हो कि सोमवार से लेकर शनिवार के दिन में भी प्रतिदिन परमेश्वर की हम स्तुति करने पाए। Then when we sing that song will be just going to be a tremendous blessing. और तब जब हम इस गीत को गाएंगे, तब यह जो गीत है, इसके बोल है, हमारे लिए बड़ी आशीष का कारण होंगे। But you know, during the week and all, when we don't feel like praising, there is something called a sacrifice of thanksgiving. और जब हम दिन भर के सप्ताह भर के अन्य दिनों में देखते हैं जहाँ पर हमें जान नहीं पड़ता कि हम स्तुति करें, वहाँ पर हम स्तुति के लिए बलिदान चढ़ा सकते हैं। Psalm 50:23. Anila, read it. Psalm 50:23. Let's all look और at first. भजन संहिता अध्याय 50 और उसका 23वां वचन हम पढ़ें। And to him who orders his way aright, I shall show the salvation of God. धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। So when we don't feel like in our circumstances, brothers and sisters, it becomes a sacrifice of thanksgiving. और भाई और बहनों, जब हमारी परिस्थितियों में हमें ऐसा जान नहीं पड़ता कि हम स्तुति करें, और जब हम यह करते हैं, यह हमारे लिए धन्यवाद का बलिदान ठहरता है। Sacrifice is something which is not easy. और बलिदान जो है भाई और बहनों, एक ऐसी बात होती है जो आसान काम नहीं है। But then we praise God because He's true and He's all in control. लेकिन जब हम परमेश्वर की स्तुति इसलिए करते हैं क्योंकि वह सच्चा है और सारी बातों पर नियंत्रण करता है, So we praise Him. और इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं। He who offers a sacrifice of thanksgiving honors me. और जब हम उस परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, वह उसका आदर करता And है। then read Hebrews 13:15. और उसके बाद हम इब्रानियों अध्याय 13 और उसका वचन 15 पढ़ते हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। 13:15. Through him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is, the fruit of lips that gives thanks to his name. So here it says, let us offer a sacrifice of praise to God. और यहाँ पर वचन कहता है कि आइए हम स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं। So when we
don't feel like praising God, we praise Him. और जब हमें ऐसा जान पड़ता है कि परमेश्वर की स्तुति करना वह हमसे नहीं हो रहा, और जब हम वह करते हैं We give thanks to His name. और जब हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं, It is the fruit of our lips. That means we don't just think about it, but we praise Him. We say, thank you, Lord. I praise you, I worship you. और वह हमारे होठों का फल है, क्योंकि हम केवल सोच विचार में नहीं करते हैं, परंतु हम अपने मुख से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। So, brothers and sisters, a sacrifice of thanksgiving and a sacrifice of praise from Monday to Saturday. तो भाइयों बहनों, हमारे लिए सोमवार से लेकर शनिवार के दिन के लिए प्रतिदिन हर रोज धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है, स्तुति का बलिदान हमें चढ़ाना है। How many of you are experiencing this? और आप में से कितनों ने इस बात का अनुभव किया है? We should experience that because it's in the Word of God. क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और इसका अनुभव हमें करना है। Okay? So, being grateful, having gratitude and having thanks will make our life happy or will make our life sad. तो धन्यवाद, हमेशा धन्यवाद का भाव रखना और आभार या कृतज्ञ होना, क्या यह हमारा जो जीवन है वह आनंदमय बनाएगा या नहीं? Definitely make our life happy and joyful. और यह जो है वास्तव में हमारा जीवन आनंदमय बनाएगा। But the normal thing which is happening in the world is not the same, not this way. लेकिन संसार में आमतौर पर हम जो आज के समय में होता हुआ देख रहे हैं वह इस रीति से नहीं है। 2 Timothy 3:2. और दूसरा तिमोथियो अध्याय 3 वचन 2, It says, "For men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy." क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं सुख विलास के चाहने वाले होंगे। First two. कृतघ्न या Yeah. So, brothers and sisters, this is a list of, there is a big list of things in the last days people will be. और यहाँ पर भाई बहनों एक बहुत बड़ी सूची हम इस वचन में देखते हैं कि अंतिम दिनों में लोग जो है कैसे स्वभाव के होंगे। And it is speaking about believers. और यहाँ पर यह वचन जो है वह विश्वासियों के विषय में बात करता है। We must see that none of this thing is in our life. और हम हमेशा इसकी जांच करें कि यह इनमें से कोई बात हमारे जीवन में ना हो। And if it is there, we should be able to, by God's grace, take it out. और यदि इसमें से कोई बात यदि हमारे जीवन में उपस्थित है तो हम परमेश्वर से दया मांगे, उसका अनुग्रह के द्वारा उस बात को हमारे जीवन से दूर होने दें। Lovers of self, lovers of money, we can be that way, but it should go out from our life. कि हम हो सकता है स्वार्थी हो, खुद से प्रेम करने वाले हो, या पैसों के लोभी हो, कोई भी किसी भी रीति से हो सकता है। Boastful, arrogant, yes, it can be there, but it should go away from our life. या हम घमंडी हो सकते हैं, डिंग मारने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, किसी भी रीति से कोई बात हो सकती है। Disobedient to parents, none of our children should be disobedient to parents. और माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, हम ऐसा कोशिश करें कि हमारे कोई भी बच्चे जो है माता पिता की आज्ञा न माने, ऐसा ना होने पाए। And then comes this word, ungrateful. और तब यह वचन आता है कृतघ्न या आभार व्यक्त न करना। Should it be there in our life? और यह भी हमारे जीवन में स्वभाव ना होने पाए। Let there be a cry in our heart, I should not be ungrateful. और एक रोना हमारे हृदय में होने पाए कि प्रभु जी मैं आभार हमेशा मानना चाहता हूँ, आभारी न मानूं ऐसा ना हो। I should not be ungrateful to the living God. कि हम हमेशा जीवते परमेश्वर का आभार माने, कृतज्ञ हो। I should not be ungrateful to my loved ones. कि हम हमेशा आभार माने हमारे प्रियजन जिनसे हम प्यार करते हैं। I should not be ungrateful to the brothers and sisters in the church. और कलीसिया में जो भाई बहन है उनके प्रति मैं आभार मानूं। And to all people who do me good. और जो मेरे साथ सही और अच्छा करते हैं उन सभी के प्रति मैं आभारी रहूं। Okay. Romans 1:21 says, रोमियो 1 उसका 27 कहता है, 21 ऐसा कहता है, For although they knew God, they did not honor him as God or give thanks to him, but became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। Yeah, so this speaking about the people who do not know God or who
who are probably unbelievers, they knew that God is the one who created this world, but they did not honor Him. और यहाँ पर हम वचन देखते हैं जहाँ पर परमेश्वर उन लोगों से कहता है, या वचन बात कर रहा है जिन्होंने परमेश्वर को जाना, वे जानते हैं कि हाँ एक सृजनहार, एक सृष्टि का रचने वाला है, लेकिन उसके योग्य उसको धन्यवाद नहीं And दिया, give thanks to Him. और उसका हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। How do we honor and give thanks to Him when we do His will? और हम कैसे परमेश्वर का आभार मान सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, आदर कर सकते हैं उसकी, जब हम इच्छा पूरी करते हैं। When we know His will and when we do it, we honor Him. और जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं और उसके अनुसार करते हैं, हम परमेश्वर का आदर करते हैं। Then Apostle Paul says in Philippians 2:14, do all things without grumbling or complaining. इसलिए फिलिपियो अध्याय 2:14 में प्रेरित पौलुस कहता है कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। Yeah. So one of the very good examples of gratitude and thanksgiving is by that one leper. Out of the 10, one of them came back. और एक उदाहरण जो हम देख सकते हैं बाइबल से धन्यवादी होना, आभार व्यक्त करना इसके विषय में, वह एक कोढ़ी कुष्ठ रोग का व्यक्ति, जो 10 कोढ़ी जो चंगे हुए उसमें से वह एक जो लौट कर आया था। Jesus was passing from Galilee to Jerusalem. He had to pass through one place. Anybody knows that place? और यीशु मसीह को जो है गलील से होकर यरूशलेम की ओर जाना था, और वह एक रास्ते से एक स्थान से होकर गुजर रहा था। क्या आप में से कोई जानता है? Galilee, Jerusalem. Between that there is a place. Everybody should know this geography. और गलील से यरूशलेम की ओर बीच में आप उस भूगोल के उस मानचित्र को जाने। Some of you know, but Samaria. Okay? और सामरिया करके जो स्थान था वह, And 10 people came and said, they were lepers and said, Jesus, have mercy on us. और वहाँ पर 10 कुष्ठ रोगी जो व्यक्ति थे वे यीशु मसीह के पास आते और कहते हैं कि हे यीशु हम पर दया कर। Jesus said, go and show yourself to the priests. और यीशु मसीह ने वहाँ पर उनसे कहा कि जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। And when they were going, they were all cleansed. और जैसे ही वे जाने के लिए लौटने लगे और जा रहे थे मार्ग में, और वे सभी शुद्ध हो गए। One of them, when he saw he was cleansed, he returned back to Jesus. और जाते जाते जब उसमें से एक व्यक्ति को इस बात का पता चला कि वह शुद्ध हो गया है, वह फिर से यीशु की ओर लौट आया। And he started thanking and glorifying God and fell at his feet. और वह यीशु मसीह के पैरों पर गिरकर उसको दंडवत करने लगा और उसने यीशु का धन्यवाद किया, आभार व्यक्त किया। And Jesus said, were there not 10 cleansed, but 9 where are they? Was no one found who returned to give glory to God except this foreigner. और वहाँ पर यीशु मसीह इस व्यक्ति को देखकर कहते हैं कि क्या वे 10 भी चंगे नहीं हुए थे, फिर वे बाकी के 9 कहाँ हैं? क्या केवल इस व्यक्ति को छोड़ और कोई ना निकला जो लौटकर परमेश्वर का धन्यवाद करे, आभार माने? Brothers and sisters, we are all slow to be grateful to God. और भाई और बहनों, हम बहुत ही धीमे हैं, धीरे हैं परमेश्वर के लिए आभार व्यक्त करने में। We only think of what we should get and what we have not got and why God is not giving this, why God is not giving that. That is more in our mind. और हमेशा हमारे मन में यही विचार चलता है, हम इसी में रहते हैं कि मैं परमेश्वर से और क्या प्राप्त कर सकता हूँ, या मेरा निवेदन है परमेश्वर मुझे क्यों नहीं दे रहा है। Not thank Him for all the blessings He has given us. लेकिन उन सारे आशीषों के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी हैं उसके प्रति हम धन्यवाद नहीं करते हैं। He has given us more than we deserve. और हम जितने योग्य हैं पाने के, उससे ज़्यादा अधिक परमेश्वर ने हमें दिया है। Amen? आमीन। Say it even in your heart. आप अपने हृदय में देखें। He has given me more than I deserve. और उसने मुझे मेरी योग्यता से बढ़कर दिया है। Okay? Psalm 103 verses 1 to 5. भजन संहिता 103 वचन 1 से लेकर 5। Anila, just read this and read it loudly. Psalm 103 verses 1 to 5. भजन 103 1 से 5। Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits, who pardons all your iniquities, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with loving kindness and compassion, who satisfies your years with good things, so that your youth is renewed like the eagle. हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे।
हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। Bless the Lord, O my soul, and do not forget any of his benefits. और यहाँ पर वचन कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को न भूलना। Who pardons all your guilt, सॉरी pardons all your sins. और वह जो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है। Who is there like that? When we go to Jesus and say we have sinned, he forgives us. And if we go and ask him about yesterday's sins, he will say, I don't even remember. और क्या कोई ऐसा हमें मिल सकता है कि जब हम परमेश्वर के पास, यीशु के पास जाते हैं, हमारे पापों को लेकर जाते हैं, यीशु कहता है मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। और जब आप फिर से पाप होता है और आप जाते हैं और बीते हुए कल के किए हुए पाप के विषय में पूछते हैं, वो कहता है मुझे याद नहीं है। We don't remember the sins of last week. और हम पिछले सप्ताह में किए हुए पापों को भूल जाते हैं। Not because we have lost memory. इसलिए नहीं कि क्योंकि हमने याददाश्त खो दी है, It is because of the power in the blood of Christ. क्योंकि यह सामर्थ्य जो यीशु के लहू में है। That blood makes our conscience perfect. और यीशु का जो लहू है वह हमारे विवेक को, हमारे मन को शुद्ध करता है। Who pardons all our iniquity, who heals our diseases, और वह जो हमारे अधर्म को क्षमा करता है, हमारे रोगों को चंगा करता है। who takes us out from the pit of difficulties, और वह जो हमें कठिन मार्गों से होकर लेकर चलता है। who crowns us with favor and compassion, और वह जो हमारे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। who satisfies our ears with good things, और वह जो हमारे लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, so that we are renewed like youth. और ताकि हमारी जो जवानी है वह उकाब के समान नहीं हो जाए। So bless the Lord. और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको Brothers धन्य and कहें। sisters, I need this very much. और भाइयों बहनों, मैं अपने लिए चाहता हूँ यह I बहुत need ही this ज़्यादा। more to be grateful to God and to be grateful to people. और मैं ज़्यादा अधिक धन्यवादी और आभार व्यक्त करूँ परमेश्वर और लोगों के प्रति। There were good examples of people who showed gratitude. और कई सारे ऐसे अच्छे उदाहरण हैं जिन्होंने धन्यवाद और कृतज्ञता बताई है। You can say Abel, Hannah, David, Mary. और जैसे कि हाबिल जो था, डेविड था, एना था, उन्होंने धन्यवाद का भाव प्रकट किया। The widow who gave that last mite of hers. और वह जो विधवा जिसने वो आखिरी बचा हुआ अंश भी जो था दे दिया टुकड़ा, That was because of gratitude. वह इसलिए क्योंकि उसके मन में आभार था, आभार व्यक्त किया उसने। The boy who shared that 5 loaves. और वह जो छोटा बच्चा, वह लड़का जिसने वह 5 रोटी उसने बांट दिया, and fishes. और वह जो उस मछली उसके साथ थी। Joseph of Arimathea. अरमतिया का जो यूसुफ था, Mary Magdalene. मरियम मगदलिनी, The sinful woman in that list. There are very good examples. और पाप में स्त्री थी। और यह जो सूची है यह बहुत ही लंबी है There are bad examples. और कई बुरे उदाहरण भी हैं। The Israelites, even though God delivered them and did so many miracles, they were always grumbling and complaining. और जो इजरायली थे, परमेश्वर ने उनको कई सारे विजय दिलाए, उन्हें कई सारे छुटकारे दिलाए, फिर भी वे हमेशा शिकायत करते और कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते। There were 3 men who was resisting God's authority. और 3 उसमें से ऐसे लोग थे जिन्होंने परमेश्वर के ठहराए हुए उस अधिकार का विरोध किया। Korah, Dathan and Abiram. और कोरह, दातान और अबीराम जो थे। Brothers and sisters, we should never be in a place where we resist authority. और भाई बहनों, हम ऐसे स्थान में कभी अपने आप को न पाने पाए जहाँ पर हम ऊपर के जो अधिकार हैं उसका विरोध करने लगे। I don't have a choice of who God puts authority over me. और मुझे वह चुनाव नहीं कि परमेश्वर किसे ठहराता है मुझ पर अधिकार I करने। submit to that authority. जो भी अधिकार मेरे ऊपर है मैं उसके अधीन हो जाऊंगा। And it has gone well with me. और मेरे साथ अच्छा और भला ही हुआ है। Okay, now brothers and sisters, see, some of these things which I've been sharing, और देखिए कुछ जो बातें मैंने आपसे बांटी हैं, it is not just all my own. और यह केवल मेरे अपने के लिए नहीं। I've listened to messages. मैंने कई सारे कुछ संदेश भी सुने हैं। I've read and prepared this message. और मैंने कुछ लेख भी पढ़ा है और उसके बाद इसकी तैयारी की है। So I heard a speaker speak about one incident. और एक प्रचारक को मैंने सुना
बांटते हुए, और वो इस रीति से बता रहा In था। the US, there was a very good golf course. और अब अमेरिका में जो है गोल्फ कोर्स के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है, One of the best in the US. और अमेरिका में जो है यूएस में वो बहुत बेहतरीन या अच्छा माना जाता है। If you have seen what is a golf course, it's a rich man's thing. और यदि आप गोल्फ कोर्स को देखें तो वह बहुत ही जो पैसे वाले या अमीर होते हैं, धनी, वह उन्हीं के लिए है। It's very beautiful. The grass is laid out and everything is done very perfectly. और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो मैदान है उसकी घास को बहुत अच्छे से बिछाया जाता है, बहुत ही अच्छे से रखा जाता This है। golf course was known to have nothing imperfect or no weeds. Like weeds are something which is not wanted. और वहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो मैदान की घास है उसे इतनी अच्छे रीति से उसको रखा जाता है, सजाया जाता है कि वहाँ पर कोई भी ऐसा कांटा या ऐसे कठोर वस्तु या चीज़ नहीं होती है उसमें। So one of the caddies is the one person who is a part of this golf thing. और एक व्यक्ति जो कैडी जिसे कहते हैं, वह जो इस गोल्फ कोर्स का देखने वाला होता है, He went there and he said, I see one weed here. और वहाँ पर जब वो उस मैदान की घास को निरीक्षण कर रहा था, परख रहा था, वो कहता है वहाँ पर एक कड़क वो डंठल है, वहाँ पर वो कड़क कांटा है। His eyes went and found one weed. और वहाँ पर उसकी आंखें जो थी वह उस कठोर उस डंठल पर गई और उसने देखा। So among such a beautiful place, he found one weed and found one mistake. और वह उस बहुत अच्छे सुंदर स्थान को देख रहा था जो पूरे उस मैदान पे घास थी, उसमें से एक उसे वो कांटे के समान वह डंठल मिल गया। We can be like that. और हम भी वैसे हो सकते हैं। When so many things are good, we can see that one mistake. और जब हमारे लिए कई सारी बातें हमारे सामने अच्छी है, लेकिन हम उस एक कमी को देखते हैं। We should not be like that. और हम ऐसे नहीं होना चाहिए। We should not go and try to see that one mistake and see everything is so much nice, but one mistake, hold on to that. और हम ऐसे ना हो कि जाकर हम देखें कि हाँ बहुत सारा जो बात है वहाँ पर सुंदर है, अच्छा है, लेकिन नहीं, एक कमी जो हमें मिल जाती है हम उसी पर नज़र रखते हैं। Then this I was hearing Max Lucado. मैक्स लुकाडो करके एक व्यक्ति है जिनको मैं सुन रहा था। Okay, I think I don't have that. Okay, he was telling about. He was talking about a diary of a dog and a cat. और वह एक किताब, एक डायरी के विषय में बात कर रहा था जो एक कुत्ते और एक बिल्ली के विषय में It है। is like a diary. A dog is writing his daily affairs and the cat is writing his daily affairs. मान लो कि यह हर रोज का जो प्रतिदिन का दिनचर्या है, जो कामकाज है, एक जो कुत्ता है वह अपना दिन का चर्या लिख रहा है और एक बिल्ली अपनी दिनचर्या लिख रही The है। dog is writing all the good things that he says. He's got food and he's so happy. I'm so happy. It's my favorite thing. और वह जो वहाँ पर कुत्ता था वह लिखता है कि हाँ मेरे लिए तो आज का दिन बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा खाना मिल गया, मैं खुश हूँ। And I got a car ride. I'm so happy. It's my favorite. और मुझे कार में बिठाकर मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर गए जो मेरा बहुत ही पसंदीदा है। Different timings he's writing. Now the children have come and I have to play with them. और वह हर एक क्षण के बाद, समय के बाद में वह अच्छी बातें लिख रहा है और उसके बाद वह कहता है कि अब बच्चे घर आ चुके हैं, मुझे उनके साथ खेलना है। That's my favorite. और वह मेरा बहुत ही पसंदीदा है। And now afternoon has come. My dog food has come. That's my favorite. और जब दोपहर हो चुकी, दोपहर का मेरा जो कुत्तों को देने वाला खाना है वह आ चुका है, मेरा पसंदीदा है। And right up to the end of this thing, he's writing, this is my favorite. I'm enjoying it. और वह जो दिन भर की जो उसकी चर्या है, उसका काम है, वह वहाँ पर पूरी सूची बनाता है, कहता है कि यह मेरा अच्छा है, यह मेरा पसंदीदा है। Now the cat is writing the diary. और अब एक जो बिल्ली है वह अपनी डायरी को लिख रही है। Cat is writing, this is the 280th day of my captivity. और वहाँ पर वह कह रही कि 283 वाला दिन है मेरा अब जो चल रहा है। They are all enjoying good things and I am only here. और वे लोग आनंद मना रहे हैं, अच्छी चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं, मैं यहाँ पर हूँ। I had written a few, I am not able to find it. Anyway, I'll send it to you all. But it's very interesting. The और- cat is always having something or the other negative and complaining.
और वहाँ पर वह पूरा लेख है जो मैं आपको भी भेज दूंगा, और वहाँ पर उस सूची में जो बिल्ली उसका जो चर्या लिखती है, दिनचर्या, वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी बात में शिकायत करती है या कमी निकालती है। How about us? हमारे विषय में क्या? Are we like that dog who's really thankful and happy? और क्या हम उस कुत्ते के समान हैं कि हम हमेशा हमारे दिन भर की बातों को लेकर Or धन्यवादी हैं, always telling this is not good, that is not good. या हम उस बिल्ली के समान है कि ये अच्छा नहीं है या वो अच्छा नहीं हुआ है? So brothers and sisters, we need to have gratitude in my heart. तो भाइयों बहनों, हमारे लिए आवश्यक है कि हम हर बातों के लिए आभार माने, कृतज्ञ हों। One more thing, last thing. एक आखिरी बात, This same Max Lucado, one person came to him and told all the different problems in that person's life. और यह जो मैक्स लुकार्ड जो प्रचारक थे, इनके पास जब एक व्यक्ति आकर कहता है कि मेरे पास काफ़ी समस्या है, संकट में मैं हूँ, Lot of complaints against this one, that one, and about that person itself. और उस व्यक्ति को खुद से कई सारी शिकायतें हैं और कई सारे अन्य लोगों से शिकायतें हैं। Now he was wondering how to help this person. और अब मैक्स लुकार्डो जो है वो देख रहे हैं कि इस व्यक्ति की मैं सहायता कैसे करूं। Okay, you just stop now. Now you write down 10 good things that has happened to your life. और वो उस व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम वो 10 अच्छी बातें जो तुम्हारे साथ घटी या हुई है तुम लिखो। This person said, no, this thing happened, that thing happened. He said, no, wait. You write down 10 things. You're not going to leave my house till you write these 10 things. और वो व्यक्ति करने लगा कि हाँ मेरे साथ ये हुआ था, अच्छा मेरे साथ वो। मैक्स लुकार्डो ने कहा नहीं, आप मेरा घर से आप तब तक नहीं जाओगे जब तक आप उन 10 बातों को अच्छी जो आपके साथ हुई है नहीं लिखते। So literally after doing that, that person started writing down. और आखिर में वह व्यक्ति बैठकर लिखना शुरू किया। This thing that I got my salary in time. कि उस व्यक्ति ने लिखना शुरू किया कि हाँ मेरी तनख्वाह, मेरी पगार जो है मुझे समय पर मिल गई। Like that, as that person was writing, his whole complexion changed. और जैसे वो व्यक्ति जब लिखने लगा, उसका जो पूरा हाव भाव था पूरी रीति से बदल गया। All that, as he was thinking of the different good things that he was writing, the person's face only changed. और जैसे जैसे वो एक अच्छी बातें जो उसके साथ घटी थी वह लिख रहा था, उसका चेहरे का पूरा जो भाव था वो पूरी तरह से बदल गया। So that's the way that person went back home. और इस रीति से वो व्यक्ति घर चले गया। So brothers and sisters, this is something very practical in our life, and as I'm telling all of us, it's not that I am perfect or anything. I'm far from it. और भाई बहनों, यह ऐसी बात है जो बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन के प्रति अभ्यासिक है कि मैं ऐसे नहीं कह रहा कि मैं सिद्ध हूँ। But I want to be thankful. I want to be thankful for my parents. I want to be thankful for my wife, for my children, for my brothers and sisters. I want to be thankful. I want to be thankful to God. लेकिन मैं सब बातों में परमेश्वर का आभार मानूं, मैं धन्यवादी बने रहूं, मैं धन्यवादी बने रहूं मेरे पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे परिवार के लिए। Amen. आमीन।